फास्टैग कर दिए थे, है ना। हाँ हाँ हाँ, एक ऐसा मज़ार जहां जिन जिन्नात भूत प्रेत हो जाते हैं बेबस। एक ऐसी दरगाह जहां पर नहीं चलता है किसी भी जिन जिन्नात भूत प्रेत या ऊपरी हवा का जोर। इस दरगाह पर पहुंचते ही सारी बुरी शक्तियां अपने अस्तित्व को मिटाने का लगाती हैं गुहार। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर कछौछा शरीफ स्थित मखदूम साहब के दरबार रूबाग में पहुंचते ही किसी भी इंसान के अंदर छिपी हुई बुरी शक्तियां अपने आप उनके शरीर के द्वारा हरकत करने लगती हैं। बुरी शक्तियां पहले तो मखदूम साहब को काफी गाली गलौज करते हुए अपशब्द कहती हैं और उनसे लड़ने के लिए उतारू हो जाती हैं। मखदूम साहब के अस्तित्व को मिटाने की धमकी देती हैं। लेकिन जैसे ही मखदूम साहब के दरगाह के कैंपस में वह शक्तियां पहुंचती हैं तो अपनी रिहाई की गुहार लगाने लगती हैं और वह अपनी सफाई पेश करने लगती हैं। मखदूम साहब का पूरा नाम सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह सैयद याहुद्दीन अलैह है। इस दरबार में पहुंचते ही हर एक शक्तियां यही कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मखदूम, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर कुछ देर बाद दरगाह के नजदीक बैठे ही सारी शक्तियां अपनी हिम्मत खो देती हैं और उनकी चौखट की पहली सीढ़ी पर सर पटकना शुरू कर देती हैं। यह बुरी शक्तियां पहले तो अपने अस्तित्व की सुरक्षा की गुहार लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस चमत्कारी दरगाह के नजदीक पहुंचने के बाद वह शक्तियां उस इंसान के शरीर से निकल भी नहीं पाती। ऐसा माना जाता है कि जो लोग बुरी शक्तियों से पीड़ित होकर इस दरगाह पर पहुंचते हैं, मखदूम साहब की खिदमतगार शक्तियां उन बुरी शक्तियों पर हावी होकर उसे पीटना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण वह बुरी शक्तियां रोना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर मखदूम बाबा के इस दरबार में बेबस व लाचार ही नजर आती हैं। तुझे तेरे रहीमी करीमी का वास्ता उम्मत मुहम्मदिया के तमाम मुसलमानों पर अपना करम फरमा, तमाम मुसलमानों पर अपना फजल फरमा। दरबार मखदूम में समना में हाजिर आए तमाम लोगों की हाजिरी को। दरगाह के चारों ओर नीर शरीफ नाम से एक विख्यात तालाब भी है। जो इंसान ऊपरी हवा या भूत प्रेत से पीड़ित होता है, वह पहले इस तालाब में नहाने से परहेज करने लगता है। मगर जब
इस तालाब का पानी उसके शरीर पर डाला जाता है, वह चिल्ला उठता है, जिसके बाद वह शांत भी हो जाता है। नीर शरीफ के तालाब में हर एक इंसान नहा सकता है, क्योंकि यहाँ का ऐसा मानना है कि यहाँ के पानी में सिर्फ नहाने मात्र से ही इंसान के शरीर में छुपी हुई सारी बीमारियों से भी उन्हें निजात मिल जाता है। मखदूम साहब के इस दरगाह के अंदर औरतों का प्रवेश वर्जित है। जिन औरतों के ऊपर बुरा साया होता है, वो उनके मज़ार की पहली सीढ़ी को चूमकर सर पटक पटक कर अपने अंदर छिपी बुरी शक्तियों से निजात पा लेती हैं। इस दरगाह पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन प्रेत बाधा से पीड़ित लोग की भीड़ देखी जा सकती है, जहां पहुंचने के बाद लोग प्रेत बाधा मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मखदूम साहब दरगाह के खिदमतगार खलीफा हुजूर साहिब सज्जाद मौलाना मोहम्मद अतीक हबीबी अशरीफ इमाम मौलिया मस्जिद की माने तो जो बुरे शैतान, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, डाकनी, खबीस और भी दूसरे शैतान जब बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो बाबा उसे अपने यहाँ बंदी बनाकर रख लेते हैं और उसे अपना गुलाम बनाकर दूसरी बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए आदेश देते हैं। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में किसी भी मज़हब का मानने वाला जब आता है, अगर आसेब ज़दा है तो सरकार मखदूम पाक की बारगाह में उनकी ग़ुलामी इख्तियार करता है, और जब वो ग़ुलामी इख्तियार करता है तो मखदूम पाक की जब अदालत लगती है तो उस अदालत में उसकी ड्यूटी लगती है। तो तमाम जो मरीज़ बैठते हैं उन्हीं के ज़रिए उन मरीज़ों का इलाज होता है, उन मरीज़ों की हाज़िरी करवाया जाता है, बयान देते हैं, उन पर कड़ाइयाँ की जाती है। तो जो ग़ुलाम सरकार मखदूम पाक के हो जाते हैं तो वो गोया उनके ज़रिए अदालत की तमाम देख रेख, तमाम नियम कानून का वो वही देख रेख करते हैं। अदालत में जो सिस्टम चालू होता है, अदालत जब मखदूम पाक की लगती है तो मखदूम पाक की अदालत में जैसे किसी की हाज़िरी नहीं हो रही है, कोई खुल के नहीं आ रहा है, बयान नहीं दे रहा है, तो सरकार मखदूम पाक का जो गुलाम होता है वही फिर उन तमाम अदालत में बैठे हुए लोगों की हाज़िरी करवाएगा, बयान देगा, घर के लोगों के सामने वही सब बयान दिलवाते हैं, हाज़िरी दिलवाते हैं। जैसे सरकार मखदूम पाक सिमनान के बादशाह थे, आपके वालिद मोहतरम सुल्तान इब्राहिम जो सिमनान की सल्तनत आपके हिस्से में थी, तो वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद, उनके विसाल के बाद सिमनान के बादशाह मखदूम पाक हुए। जब सिमनान के बादशाह मखदूम पाक हुए तो मखदूम पाक को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, हज़रत अवैस क़रनी, अस्कार अवैसिया की तालीम देते थे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम बार बार आपको कहते कि ये हुकूमत आपको तर्क करना पड़ेगा। तो आपने जब सिमनान की सल्तनत को ठुकरा करके हिंदुस्तान के लिए आए तो सबसे पहले आप दिल्ली पहुँचे, वहाँ से बिहार गए, शरफ़ुद्दीन यहिया मुनेरी की नमाज़ जनाज़ा आपने पढ़ाई, फिर वहाँ से पीर व मुर्शिद की बारगाह में गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो मकाम अता किया कि सरकार मखदूम पाक को सरकार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, आप उनके नवासे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मकाम अता किया कि अशरफ तुमने सिमनान की सल्तनत को ठुकराया है, तो मैं तुझे ऐसी सल्तनत अता कर रहा हूँ जो क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। तो वो सल्तनत जो सिमनान में आप लगाते थे, जो भी आपकी बारगाह में हाज़िर होता था, खाली हाथ आता, भर कर के मुरादें लेके जाता। तो सरकार मखदूम पाक को वो अदालत आज भी दी गई है
कि क़यामत तक आपकी बारगाह में किसी भी मज़हब का, किसी भी फ़िरके का मरीज़ बन कर के आपकी बारगाह में जब भी फ़रियादी फ़रियाद लेकर के आएगा, तो आपको इख्तियार दिया जा रहा है कि जब चाहे, जो चाहे, जिसे चाहे जो अता करें। वही वो अदालत है जो सिमनान की अदालत रब की रज़ा के लिए आपने ठुकराया। 3 अदालत लगती है, सुबह 6 से 7 है, शाम दोपहर में 10 से 11 है, लेकिन अक्सरियत में 5 से 7 लोग बैठते हैं, 10 से 12 बैठते हैं, शाम को वही फिर 5 से 7 है। अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कोई मसला नहीं आया है कि जो बच्चे शैतानी ज़द में हों, नाबालिग। बालिग होने के बाद ही ऐसे मामलात पेश आए हैं। लोग बच्चों की मोहब्बत में ऐसा उनका मानना होता है कि हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं शैतानी ज़द में। ऐसा कोई मसला मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि नाबालिग बच्चे जो है आशैबी ज़द में हों। इसलिए कि उनकी हिफाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उनकी मदद फरमाता है। उन्होंने आगे बताया कि जो लोग अपनी बुरी शक्तियों से तंग आकर इस दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। ऐसे लोगों को दूध, दही से बनी चीजें, मांसाहारी भोजन या किसी भी तरीके का तामसिक भोजन से परहेज करना होता है। जितने दिन उस दरबार में लोग रहते हैं, शुद्ध और सादा भोजन ही करते हैं, जिसके कारण उनका इलाज संभव हो पाता है और इंसान के शरीर के अंदर छिपे बुरी शक्तियों से आजादी हासिल कर पाते हैं। जो इंसान इस दरबार में पहुंचने के बाद खान पान का परहेज नहीं करते, वो सालों तक इस दरबार में पड़े रहने के बावजूद अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पाते और ना ही उन्हें कोई फायदा होता है। बाबा के इस मजार के पास एक मस्जिद है, जिसके एक कमरे में बाबा के पुराने कपड़े अभी तक संभाल कर रखे गए हैं। कहा जाता है कि बाबा अपने जीवन काल में इसी मस्जिद के एक छोटे से कमरे में जिन जिन्नात को तालीम दिया करते थे। इस मस्जिद के अंदर देखने में तो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन इसी मस्जिद के अंदर सैकड़ों जिन जिन्नात बैठे थे और अपने तालीम से उन लोगों को रूबरू किया करते थे, उनको जानकारी दिया करते थे कि समाज के लोगों को कैसे क्या करना है, नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मखदूम साहब ठीक इसी में बैठा करते थे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा जगह, लेकिन इसमें सैकड़ों जिन जिन्नात के साथ मखदूम साहब बैठकर लोगों को जानकारी, ज्ञान या फिर तालीम दिया करते थे, ताकि वो समाज के लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाएं। इनके और ये जो सामने मकान दिखी जा रही है, इसी में मखदूम साहब के जब इंतकाल हुआ था तो इसमें उनके शरीर को नहलाया गया था। साथ में जो लिबास उन्होंने वो पहना करते थे, इसी मकान के अंदर रखा हुआ है। आज भी वो लिबास सुरक्षित, ताकि लोग उनका दर्शन करें। मखदूम अशरफ सिमनानी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शिक्षाएं सूफी परंपरा में गहराई से निहित थी, जो प्रेम, भक्ति और ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंध पर जोर देती थी। उन्होंने मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य के रूप में इश्क हकीकी या ईश्वरीय प्रेम के विचार की वकालत की थी। उन्होंने शिक्षाओं में ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थता और सांसारिक इच्छाओं के त्याग के महत्व पर जोर दिया था। जी, ये बेसस है जिस सूफ़ी संत की बारगाह में आप आए हैं, गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरा इनका इसमें गिरामी है। ये सिमनान के बादशाह थे।
और आपने तख्तो ताज को छोड़ा और आपने फ़कीरी इख्तियार की और आने के बाद इसी जगह में ये लिहद खाना शरीफ जो देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है? और ये इसके अंदर एक मस्जिद है, देख लीजिए इधर छोटी-सी मस्जिद है। इसे ताक़े परियां मस्जिद कहते हैं। और वो ये सामने में जो आपको दिख रहा है वो खानकाह मोहल्ला है, जो अभी नई तामीर हुई है। उसमें ये है कि ये जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर लोगों को आपस में जोड़ा और सबको इखलाक और प्रेम की मोहब्बतों का पैगाम देते रहे, मदीने वाले आका का। और यहाँ जो लोग भी आते थे, बहुत परेशान आते थे, इसलिए कि ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ रूहानियत इलाज होती है। हर जगह से इंसान जब थक हार मार जाता है, जब मायूसी में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है, तो फिर वो शाह सिमना को याद करता है, ये अपनी बारगाह में बुलाते हैं। और ये 637वां उर्स भी गुजर चुका है। और इस बारगाह से मैं तो 18 साल से इस खानका की मस्जिद का इमाम हूँ। मैं अपनी नज़रों से ये देख रहा हूँ कि मंगता कभी रोता हुआ यहाँ से नहीं गया है। चाहे जिस तरीके का मरीज़ हो, उसे डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया हो। मैं तो देखा हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बरानी मुल्क से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और इनके फ़ैज़याब से सैलाब होके जा रहे हैं, अपने दामन को भर के जा रहे हैं और मुस्कुराते नज़र आते हैं। बहुत सारे यहाँ देखेंगे मजमा लगा हुआ होता है। एक ऐसा तबीब है जो अपनी मज़ार में लेट के आप भी आज भी अपने गुलामों को करबला का सदका लुटा रहा है, समझे? और मेरा परिचय क्या है? मुस्तफ़ीर, मुझको मौलाना अंबर फैज़ी लोग कहते हैं। मैं यहाँ झाड़ू कस हूँ। यही झाड़ू कसी हमारी मखदूम सिमना हमारी कबूल फरमा ले तो मेरी किस्मत की मेराज है। और यही दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको मखदूमी फैज़ान से माला माल फरमाए और बिलखुसूस हमारे जितने भाई हैं और तमाम लोग को इखलाक व मोहब्बत का जो पैगाम मखदूम सिमना ने जो लोगों को देते रहे, मैं भी यहाँ से लोगों को पैगाम देता रहूँ। यही है बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।